आज से हम हर वीडियो में एक Q&A करेंगे। जो भी मुझे इंस्टा पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कमेंट्स में, मैं उन क्वेश्चंस को रिप्लाई दूंगा और वो मैं इंस्टा पे भी डालूंगा और यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में भी रहेगा, सो दैट यू गाइस जो यूट्यूब के ऑडियंस है, यूट्यूब की फैमिली है, तो उन्हें कुछ थोड़ा सा मेरी तरफ से नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे सर्दी वगैरह बहुत है, तो थोड़ी सी आवाज अलग आ रही होगी, तो उसे थोड़ा सा मैनेज कर लो। होपफुली मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, बट अंटिल देन आई नो यू गाइस कैन हैंडल। तो लास्ट व्लॉग में मैंने अवतार का एक प्रोटीन अनबॉक्स किया था और उसमें से 2 स्कूप्स लिए थे, जिसे कैलकुलेट करने के बाद मुझे 58 ग्राम समथिंग प्रोटीन मिल रहा था। तो उसे मैंने रील्स में कन्वर्ट करके डाला, तो उस पर एक कमेंट आई थी कि भाई तू 58 ग्राम प्रोटीन तो खा रहा है, इसमें से एब्जॉर्ब होगा 25 to 30 ग्राम और जो बचा हुआ है वो बॉडी एक्सक्रीट कर देगी। अब जब मैं वो कमेंट ढूंढ रहा हूँ तो उस भाई ने, जो भी था वो अनपढ़, तो उसने वो कमेंट डिलीट किया, बिकॉज ऊपर मैंने इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन डाला था जिसमें मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन की थी। तो भाई आज हम उसी चीज पे बात करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कभी आपने अपना ब्रेन यूज किया है? सी हमारी बॉडी इतनी एडवांस है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ये भी अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। हमारी बॉडी एक मशीन है जो गाड़ियों की तरह बनी नहीं होती कि जिसमें आप 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो वो 50 या 60 किलोमीटर ही चलेगी। सपोज अगर आपने बॉडी को 25 ग्राम प्रोटीन दिया तो वो पूरा 25 ग्राम प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगी और उसे डाइजेस्ट करेगी, फिर एब्जॉर्ब करेगी। इवन अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन एक मील में से लिया तो वो उन सारे प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगी और फिर स्लोली एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ पे एक कैच है, 25 ग्राम प्रोटीन आपको डाइजेस्ट करने के लिए सपोज हाफ आवर लगेगा, सो 100 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए आपके बॉडी को 2 to 3 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, स्टॉप नहीं हो जाता। हमारी बॉडी कोई वेइंग स्केल लेके नहीं बैठती कि भाई हाँ अब 25 ग्राम प्रोटीन हमने एब्जॉर्ब किया तो ये बाकी का सारा फेंक देंगे, जब नेक्स्ट मील आएगी तो उसे डाइजेस्ट करेंगे और फिर एब्जॉर्ब करेंगे। थोड़ा सा तो दिमाग चलाओ, जब आप 2-3 बर्गर्स खाते हो तब बॉडी ऐसे सोचती है क्या एक बर्गर का ही मैं एब्जॉर्ब करूंगी और बाकी का जो भी रहेगा वो मैं फेंक दूंगी? ऐसा होता है क्या? व्हाट रबिश, स्टॉप फॉलोइंग दिस अनएजुकेटेड इन्फ्लुएंसर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम एक मील में सिर्फ 25 to 30 ग्राम प्रोटीन ही खा सकते हैं, ये टोटली मिथ है। प्लस अभी स्क्रीन पे आपको स्टडी आ रही होगी जिसमें पार्टिसिपेंट्स को 100 ग्राम प्रोटीन दिया गया था और उनका यूरिन और ब्लड सैंपल लिया था टू चेक कि सारे अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो पाते हैं या नहीं, एंड दे कंक्लूडेड दैट देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ प्रोटीन इंटेक इन अ सिंगल मील। तो हाँ, आप एक मील में 50 to 100 ग्राम प्रोटीन भी खा सकते हो, बस इस प्रोटीन को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। और जिसने कमेंट की थी उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, वो स्टीरॉयड पे था, ऑब्वियसली वो दिख रहा था, एंड वो मुझे ब्लॉक करके भाग गया। प्लस जो मैंने ये 3 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, इसमें मैं मोस्टली 2 मील्स या फिर मैक्स 3 मील्स खा रहा था और एक मील में मेरा 60 to 80 ग्राम प्रोटीन था। सो दैट इज व्हाई स्टॉप फॉलोइंग दिस बीएस इन्फ्लुएंसर्स। मेरे इस रील पे एक कमेंट आता है कि राज सच बोल, इनैंथेट लिया ना। जिन्हें इनैंथेट के बारे में नहीं पता तो टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट को सिंपल लैंग्वेज में ये सब इनैंथेट बोलते हैं। एंड जिन्हें नहीं पता, मैं एक लाइफ टाइम नेचुरल एथलीट हूँ। जब मैंने इस पोजिंग के वीडियो को रिकॉर्ड किया था तो मैंने एक सिंपली एक पिक वीक की तरह एक प्रोटोकॉल फॉलो किया था जो आपके अनपढ़ गुरुजी को पता नहीं रहेगा। इस प्रोटोकॉल में मैं मेरे वाटर इनटेक के साथ खेल रहा था, प्लस थोड़े दिनों के लिए मैं एक स्लाइटली कैलोरी डेफिसिट में गया था, सो दैट मेरे जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो पूरी तरह से एम्प्टी हो जाए। एंड देन मैंने एक अच्छा कार्ब अप डे किया और उसके नेक्स्ट डे मैंने वर्कआउट के टाइम पे ये वीडियो ली। अगर आपके गुरुजी को ये प्रोटोकॉल पता रहता तो वो आपको कभी स्टीरॉयड की तरफ लेके जाते भी नहीं और आपको ये इनहैंथेट के बारे में पता भी नहीं चलता। सो दैट इज व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एक आप अच्छे वेल एजुकेटेड गुरुजी को, कोच को पकड़ के चले। अभी रात के 1:12 हो रहे हैं और अभी सब खर्राटे मारते हुए सो रहे हैं, बट मुझे नींद नहीं आ रही। यू नो व्हाई? मुझे टेंशन है कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। मुझे टेंशन है कि मैं मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूंगा या नहीं। मुझे टेंशन है कि लाइफ में सिर्फ मैं फेल्यूर बन के रहूंगा या फिर मैं कभी सक्सेसफुल भी बनूंगा। मुझे टेंशन है कि मैं मेरे माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूंगा या नहीं। एंड आई एम दैट गाय जिसके सोशल मीडिया पे 40,000 प्लस फॉलोअर्स है, प्लस मैं एक स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ, तो मैं अच्छे खासे पैसे भी कमाता हूँ, एंड स्टिल मुझे फ्यूचर की इतनी टेंशन है कि वो मुझे सोने भी नहीं दे रही। और मेरे मॉम डैड को लोग बोलते हैं कि आपका लड़का घर पे बैठे बैठे कुछ करता भी है या नहीं। इन्हें क्या पता मैं सुबह से शाम तक कितनी मेहनत कर रहा हूँ। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मुझे मेरी फ्यूचर की कितनी टेंशन है। मेरे कॉलेज के लड़के जिन्हें अभी तक जॉब भी नहीं है, जो अभी कुछ कमा भी नहीं रहे, और यहाँ पे मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ कि मैं एक परिवार संभाल सकता हूँ, स्टिल मुझे टेंशन है। आई डोंट नो हाउ दिस गाइज इवन लिव, एंड दिस इज द
proof that our society is becoming weak. The men are becoming weak. लोगों को काम नहीं करना, लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, उन्हें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, उन्हें सिर्फ फाइनल गोल चाहिए। बट भाई मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, तो इसीलिए मेहनत करो और माँ बाप का नाम रोशन करो। अगर ये वीडियो देख के एक बंदा भी मोटिवेट होता है ना, तो ये कंटेंट क्रिएशन की जो मेरी जर्नी है वो मैं सक्सेसफुल मानूंगा। मम्मी आता काय झालं माहितीये का, मी आता गाडीवर येत होतो, मग जोरात एक गाडीवर मुलगा आला, एकदम जोरात आला, म्हणून ते दादा बिग फॅन, असलं भारी वाटलं का ना, म्हणजे आता ही गोष्ट कधी विसरीन का मी, विचार कर की असलं भारी वाटलं का ना, दादा बिग फॅन. मग बरं मी राईटला ओढलो आणि मग परत तो गेला पुढं. भारी म्हणजे आता एकदम म्हणजे मूड जरा असा खराब होता, मूड जरा खराब होता, एकदम चांगला आला. भाई 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 तू कितना लकी है ब्रो, तुझे अवतार की स्पॉन्सरशिप मिली है, तुझे प्रोटीन के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है. लकी, मैं 4 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, अब जाके मुझे एक ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है. मैं लकी नहीं हूँ, मैंने जो हार्डवर्क पुट इन किया था उसका मुझे पे बैक मिल रहा है, उसका मुझे रिटर्न मिल रहा है. तो मेरे हार्डवर्क को लक का नाम देके किस्मत को क्रेडिट मत दो, मैंने उसके लिए काम किया है और फिर जाके मुझे ये स्पॉन्सरशिप मिली है. तो कल मैंने जो एक रील अपलोड की थी उस पर मुझे कमेंट आता है, भाई तेरा मेन अकाउंट अक्टूबर 2023 एंड सेकंड अकाउंट अप्रैल 2024 में बना है, 4 साल कहाँ से हो गए. तो इसके जैसे चूतियों के लिए भाई अगर किसी की आपको स्टोरी पता नहीं है ना तो कमेंट भी नहीं करना चाहिए. इसके जैसे कीबोर्ड वॉरियर्स को पता नहीं रहता कि क्रिएटर ने कितना स्ट्रगल किया है. मेरा ओल्डेस्ट अकाउंट मैंने चालू किया था मई 2018 में और तब से आज तक मैं उस अकाउंट पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते आ रहा हूँ और कंटेंट क्रिएशन में मैं 2019 और 2020 में फुल्ली इमर्स्ड हुआ. तो किसी पे कमेंट करने से पहले रिसर्च भी किया करो. ये चेहरे पे खुशी देख रहे हो, ये स्माइल देख रहे हो, मुंह पूरा ऐसे फट के बाहर आ रहा है. यू नो व्हाई? बिकॉज टुडे आई मेट वन ऑफ यू गाइज. और ये जो फैन बॉय मूवमेंट है, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम, बट जब भी आप मुझसे मिलने आते हो वो अलग ही फील होता है. हर टाइम नया एक्सपीरियंस होता है, हर टाइम कुछ अलग फील होता है. लाइक हाँ, मन में बटरफ्लाइज आता है. आई डोंट नो तब मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, बिकॉज बीइंग एन इंट्रोवर्ट मुझसे नहीं होता भाई लोगों से बात करना वगैरह. और हाँ, अगर आपने मुझे जिम में वगैरह बाहर देखा तो मैं दिखता हूँ भाई गुस्सेल टाइप का, कि भाई ये गुस्से में इसके पास में चला जाऊंगा तो ये गुस्सा वगैरह तो नहीं होगा ना. बट वैसा कुछ नहीं है. आई लव टू मीट यू गाइज. तो अगर आपने कहीं पे मुझे देखा और अगर आपको मुझसे बात करनी है, देन आओ हम बात करते हैं, मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है. ऐसा फील होता है कि हाँ भाई कुछ तो कर रहे हैं. अबे क्रिएटिन को दूध के साथ ले रहा है, चूतिया है क्या? आई डोंट नो आप किन गुरुजी की बातें सुन के यहाँ पे आते हो और कमेंट्स करते हो कि क्रिएटिन को मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए. बट अगर आपके गुरुजी के पास थोड़ा तो दिमाग होता तो उसने ये यूज किया रहता कि जो हमारा वे प्रोटीन है वो एक डेरिवेटिव है मिल्क का, और हम वे प्रोटीन के साथ क्रिएटिन को लेते हैं. और एक चीज, क्रिएटिन सिंपल कार्ब्स के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब होता है. तो जो हमारे मिल्क में नेचुरल शुगर होती है, लैक्टोज होता है, वो आपके क्रिएटिन को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा. बट देयर इज अ कैच, जो आपका फ्लेवर्ड क्रिएटिन रहता है उसमें बहुत तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो आपके मिल्क के साथ रिएक्ट कर सकता है, एंड इट कैन स्पॉइल योर मिल्क एंड इवेंचुअली योर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अगर आप मिल्क के साथ क्रिएटिन को कंज्यूम करना चाहते हो तो एक अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन ही लो. ये अवतार का क्रिएटिन है. आप मेरा कोड कदम अवतार यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो. इवन दो आई एम अ स्पॉन्सर्ड एथलीट, ये अवतार की प्रमोशनल रील नहीं है. आई रियली थिंक देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट अवतार, जो मैंने इनके लास्ट 6 मंथ के लिए प्रोडक्ट्स को यूज करके डिस्कवर किया है, एंड आई एम सीइंग सम इनसेन रिजल्ट्स. अभी रात के 12:42 हो रहा है और मुझे सोने की जरूरत है. मुझे सोने की नहीं, कामयाब होने की ज़रूरत है. बिकॉज फ्यूचर में अगर 10 साल बाद मुझे कामयाबी मिलती है तो वो कामयाबी मैं मेरे माँ बाप के साथ जैसे अभी शेयर कर सकता हूँ, अभी उनके साथ जी सकता हूँ, वैसे नहीं जी पाऊँगा. मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे जिम्मेदारियाँ लेने की ज़रूरत है, मुझे सक्सेसफुल होने की ज़रूरत है. बिकॉज मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं. बिकॉज आगे जाके मेरे पास बहुत टाइम रहेगा स्पेंड करने के लिए, उनके पास नहीं रहेगा. तो भाई आपके पास जितना भी टाइम है अपने माँ बाप को सुखी रखो, उनके लिए जो करना है करो, और भाई हैप्पी रहो. बस यही है. नहीं होगा भाई, नहीं होगा, ये वीडियो नहीं होगा मुझसे. भाई 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 ये देख, मैंने 5,000 का शर्ट लिया है, कैसा है? देखा है इस चूतियों को? भाई इतना काबिल बनो कि ब्रांड्स आपको कपड़े दे पहनने के लिए और प्रमोट करने के लिए, ना कि तुम सारे पैसे बचा रहे हो, पैसे सेव कर रहे हो और 5-5 हजार के 10-10 हजार के कपड़े ले रहे हो. जब मैं कुछ कमा नहीं रहा था तो मैं 100 रुपए के टी शर्ट पहन रहा था डीमार्ट से लाके. बॉडी इतनी तगड़ी बनाओ कि 100 रुपए का टी शर्ट हो या फिर 10,000 का, आप किसी में भी टॉप ही लगोगे. वी आर स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड जो कि है अवतार. अभी हमारे पास एक क्लोथिंग ब्रांड भी है. तो इनर
और आउटर के लिए दोनों के लिए हमारे पास ब्रांड है। अभी जिम को जाने के लिए मैं पूरा तैयार होके नीचे चला गया, बाइक पे बैठा अपनी बैग लेके, और फिर मुझे याद आया कि आज तो हमें शूट करना है। फिर मैं ऊपर आया और ऊपर आके मैंने मेरा जो सैंडो है उसको उल्टा पहना, इनवर्ट्स आउट पहना। और फिर मम्मी आती है और पूछती है कि तूने सैंडो को उल्टा क्यों पहना है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि ये जो सैंडो है ये एक ब्रांड का सैंडो है और इस पे आगे लोगो दिखता है, तो अगर मैंने इस पे शूट किया फिर सबको पता चल जाएगा कि राज इस ब्रांड के कपड़े पहनता है, इस ब्रांड को यूज करता है, प्रमोट करता है। तो ये मूवमेंट भी मूवमेंट है भाई। खुद पे काम करो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिस ब्रांड के कपड़े आप पहन रहे हो वो लोग देख के बोले कि भाई ये इस ब्रांड को प्रमोट करता है, ना कि यूज करता है। सो दैट्स द डिफरेंस। और ये मोमेंट कभी मैं भूलने नहीं वाला। जो भी हो आपकी वजह से हो, ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहो। अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो और आपके दोस्त आपको सपोर्ट नहीं करते आगे बढ़ने में, इन नल्ले दोस्तों को लाइफ में रखने से अच्छा उनको निकालो। लाइक ये कुछ काम के नहीं रहता है। ये जो दोस्ती आ रही है ये सिर्फ बकचोदी करने के लिए नहीं बनी रहती, सिर्फ गेड़िया लगाने के लिए नहीं बनी रहती, टाइम पास करने के लिए नहीं रहती। अभी मैं जिस एज में हूँ मुझे काबिल बनने की जरूरत है, मुझे सक्सेसफुल बनने की जरूरत है। एंड इस बात में अगर आपके दोस्त आपको सपोर्ट नहीं करते तो ये दोस्ती कुछ काम की नहीं है। तो ऐसे दोस्त बनाओ जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में, तरक्की करने में। नहीं तो कोई दोस्त नहीं रहेगा तो भी चलेगा यार। हमारे माँ बाप तो है ना, वो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, उन्हें पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। बट कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो वो आपके पीठ पीछे हंसते हैं, वो आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। कुछ काम के नहीं है ये। इन सांपों को पालने से अच्छा मैं अकेला काफी हूँ। 94th और 95th रील में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैं सिंघा और अनुराग का कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ। तो उनके लिए अनुराग तो मेरा बड़ा भाई है, और जिस रील की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं बोल रहा था कि मैं सैंडो उल्टा इनवर्ट्स आउट क्यों पहनता हूँ। दैट्स बिकॉज देखो इस सैंडो को मुझे इस ब्रांड को प्रमोट नहीं करना है, बिकॉज ये ब्रांड बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है और मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना। और आपको एक स्क्रीन पे फोटो आ रहा होगा कि ये सैंडो मेरे पास कब से है और मैं 2022 से इस सैंडो को उल्टा पहन रहा हूँ। और अनुराग भाई ने ये रील पोस्ट किया था ऑन 24 मार्च। तो 2022 में तो अनुराग भाई का ये वीडियो नहीं था। सो डज दिस मीन कि अनुराग मेरी कॉपी कर रहा है या मैं अनुराग की कॉपी कर रहा हूँ? नो, दिस मीन्स हमारी थिंकिंग सेम है, मेंटालिटी सेम है। और ये सैंडो वाला इंसिडेंट मेरे मम्मी के साथ भी हुआ था। और जब भी मैं जिम में जाता हूँ तब मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं सैंडो उल्टा क्यों पहनता हूँ, और तभी भी मैं यही बोलता हूँ कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो में मुझे इस सैंडो को प्रमोट नहीं करना। तो समझ रहे हो, अनुराग और मैं वी आर गाइज विद सेम माइंडसेट। एंड मैं मेरे बाकी क्लोज के भी लोगों निकालता हूँ इवन इफ दे गेट डैमेज्ड। मैं अनुराग भाई को 2-3 साल से जानता हूँ, अभी उन्होंने बहुत ग्रो किया है। जब उनके यूट्यूब पे 10K फॉलोअर्स थे तब से मैं उनको फॉलो करते आ रहा हूँ, और तब हमने एक साथ एक पॉडकास्ट को भी शूट किया था। कमेंट करो पॉडकास्ट, जिससे आपको उस वीडियो की लिंक डायरेक्टली आ जाएगी। और अनुराग भाई अब रुकना नहीं है। अब दूसरी रील पे कमेंट आता है कि मैं सिंघा की कॉपी कर रहा हूँ। तो भाई सिंघा भी किसी से इंस्पिरेशन लेता है, आपको स्क्रीन पे प्रूफ आ रहा होगा। डज दिस मीन सिंघा ने कॉपी किया है? नहीं, सिंघा ने इसका इंस्पिरेशन लिया और खुद की क्रिएटिविटी यूज करके कंटेंट बनाया। तो जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो किसी ना किसी से इंस्पायर्ड रहता है। और मैं दिन में हजारों रील्स कंज्यूम करता हूँ, तो जो हम देखते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, उसके रिलेटेड थॉट्स आपको आते हैं। सो अगर आप पॉर्न कंज्यूम करोगे तो पॉर्न के रिलेटेड थॉट्स आपको आएंगे। और जब मैं रात को ओवर थिंकिंग करता हूँ तब मुझे ये कंटेंट आइडियाज आते हैं, और मैं इन आइडियाज को वॉइस मेमोज में सेव करके रखता हूँ। सो मैं आगे जाके उस पर कंटेंट बनाऊँ और उस आइडिया को भूल ना जाऊँ। और सिंघा को मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से मैंने जिम को ज्वाइन किया है। सो एज मैं इन सब का कंटेंट कंज्यूम करता हूँ मुझे सिमिलर ही थॉट्स आते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरीज, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, जिस कंटेंट की डिमांड रहेगी मेरा काम है उसे क्रिएट करना। ये अकाउंट मेरा मेन अकाउंट भी नहीं है, मेरी मेन अकाउंट पे 40,000 प्लस की ऑडियंस है। इस अकाउंट पे तो मैं मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मेरे मूवमेंट्स और जो भी मुझे कंटेंट बनाना पसंद है वो बनाता हूँ। और इस पे मुझे नंबर्स मैटर भी नहीं करते, लाइक्स फॉलोअर्स मैटर भी नहीं करता। ये तो सिर्फ मैं अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ। और कंटेंट कॉपी करना किसे कहते हैं वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरा कंटेंट 2.5 मिलियन फॉलोअर्स वाले बंदे ने कॉपी किया है, वो वीडियो देखने के लिए फॉलो कर लो। उसने तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। और एक रील बची है, वो भी सेंड कर लूं, वो भी कॉपी कर ले। लाइक भाई थोड़ा तो चेंज कर लेता। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तू भी गाड़ी में बैठा है। मैं आगे आ रहा हूँ, तू भी आगे आ रहा है। मैंने हॉस्पिटल की वीडियो यूज की, तूने भी हॉस्पिटल की वीडियो यूज की। एटलीस्ट भाई क्रेडिट तो दे देता। बट क्या करे, हम तो ठहरे छोटे इन्फ्लुएंसर, हमें कौन पूछता है। एंड आई नो एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया इज इंस्पायर्ड बाय समवन, बट भाई स्टिल लाइक आर्टिस्ट करके एक बुक है, पढ़ लेना। ऑनेस्टली ये रील मैं बनाने नहीं वाला था। मैंने उस पर कमेंट किया था, भाई 2-2 रील्स कॉपी किया बट क्रेडिट ही नहीं दिया। उसने कमेंट ही डिलीट कर दी। अब तो फर्ज बनता है वीडियो बनाने का, ऑडियंस को तो पता चलना चाहिए कि कौन किसकी कॉपी कर रहा है। अब बस थोड़ा सा मन कर रहा है कंट्रोवर्सी करके इसके 2.5 मिलियन है, मेरे भी 1 मिलियन हो जाएंगे। 1 मिलियन ना सही 100 के तो हो जाएंगे, तो 100 के जल्दी कर देना। अब मेरे पास ये वीडियो और ऑडियो कहाँ से आया?
यूट्यूब से लिया था मैंने ऑडियो, और जो लाइन थी वो मैंने कहीं पे तो पढ़ी थी, आई गेस मैंने इंस्टाग्राम पे ही पढ़ा था, तो उसे मैंने मेरे नोट्स ऐप में सेव करके रखा था। अब ये लाइन और ऑडियो बहुत अच्छी तरह से मैच हो रहा था एंड मुझे ऐसे लगा ये ऑडियंस को रील बहुत रिलेटेबल लगेगी, तो इसलिए मैंने ये रील बना डाली। तो ये वाला वीडियो तो मैंने सिर्फ फन के लिए बनाया, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, तो किसी को दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आगे से ऐसा कोई कंटेंट नहीं आने वाला, मैं सिर्फ अपने काम पे, अपने अच्छे वीडियोस पे, अपने कंटेंट पे काम करूंगा, जो आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा। मैं यहाँ पे वीडियोस निकालता था और पोका में वो सब मेरा स्टैक वगैरह सप्लीमेंट का दिखता था, वो बैकग्राउंड बहुत मस्त दिख रहा था। बट अभी हमारे पप्पा आए हैं तो हम यहाँ पे शूट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बची है ट्राइपॉड को सेटअप करने के लिए और मुझे बैठने के लिए। तो हमने थोड़ा सा चेंज किया, हम इस रूम में शूट नहीं करेंगे, हम मेरे बेडरूम में शूट करेंगे। तो आओ नई लोकेशन दिखाता हूँ। अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे अपग्रेड किया है और हम यहाँ पे शूट करने वाले, ये है मेरे बेडरूम। तो ये होने वाला है हमारा ऑलमोस्ट नया सेटअप। बट मेरा ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे सारे वीडियो शूट करूंगा, मैं घर में कहीं पे वीडियो शूट करता हूँ। बट जब भी आप कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हो तो एक फिक्स बैकग्राउंड होने से एकदम से समझ में आता है कि भाई इसकी वीडियो है। प्लस यहाँ पर ये जो विंडो है वहां से एकदम मस्त, एकदम सॉफ्ट लाइट आती है, तो मैं ऐसा सेक्सी दिखूंगा, एकदम चमकीला, एकदम मस्त। तो हाँ भाई, ये है हमारा स्टूडियो, हमारा घर ही स्टूडियो है। इस सेटअप को थोड़े दिनों के लिए होल्ड पे रखते हैं, हम यहाँ पे भी वीडियोस बनाएंगे, हम कहीं पे भी वीडियो बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे वीडियो बनाया, दिस कैन बी अ न्यू बैकग्राउंड। अगर हमने यहाँ पे वीडियो बनाया, दिस कैन बी अ गुड बैकग्राउंड टू। तो हम वीडियो कहाँ पे भी बना सकते हैं, बस आपकी जो और एक एंगल, ये भी एंगल मस्त है। तो वीडियोस हम कहीं पर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता कि यहीं पर वीडियो बनानी है। एक वीडियो में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आप उस वीडियो में क्या बोल रहे हो। अब मेरा एक छोटा सा गोल है, मुझे जब तक पप्पा है तब तक 10K फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके भाई के जल्दी से जल्दी 10K फॉलोअर्स कंप्लीट करने की। तो जल्दी से कर लो, मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ।